कहते हैं कि जिसका उदय होता है उसका अस्त होना निश्चित है, और हमारा ये छठ का महापर्व हमें ये सिखाता है कि जिसका अस्त होता है उसका उदय होना निश्चित है। आप ये सामने जो देख रहे हैं ये मेरे टेरेस गार्डन का नज़ारा है, और इसे मैंने अपने परिवारजनों की मदद से छठ पर्व के मौके पे सजाया है, संवारा है खुद हाथों से। और आज आप लोगों को मैं रश्मि इस छोटे से सफ़र पे अपने साथ लिए चलती हूँ इस महापर्व पे। आप लोगों में से सब ने कभी न कभी इस पर्व के बारे में ज़रूर सुना होगा, और आज आपको छठ के बारे में बताना चाहती हूँ। ये सूर्य देव और छठी मैया की पूजा आराधना का फेस्टिवल है, और ये पूर्वांचल का पर्व है, और इससे जुड़ी आस्था का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बिहार से निकलकर जाति धर्म से ऊपर उठकर आज ये पूरी दुनिया में फैल चुका है। ये 4 दिनों तक चलता है और बहुत ही नियम, आस्था, श्रद्धा, साफ सफाई, विश्वास के साथ मनाया जाता है। इस व्रत को करने के लिए 3 दिन का उपवास रखा जाता है बिना अन्न जल ग्रहण किए। ईश्वर को तो हमने अपनी आँखों से नहीं देखा, लेकिन सूर्य देव को हम देख सकते हैं, उनकी अलौकिक शक्ति का एहसास कर सकते हैं। शायद इसी वजह से इसे महापर्व कहा गया है। आप सबों की मंगल कामना करते हुए इस बार मैंने ये व्रत शुरू किया है। इसकी कुछ झलकियाँ इस वीडियो में देखते हैं। यह पर्व दिवाली के चौथे दिन से शुरू होता है। उस दिन को नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रती नहा धोकर सात्विक भोजन कर अपनी पूजा के संपन्न होने की मंगल कामना करते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने नई साड़ी पहनी है, आलता लगाया है, और उस ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपनी जो भी नियम होते हैं, जो भी रिचुअल्स होते हैं, उनका पालन करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। ये दूसरे दिन की पूजा है। इस पूजा को खरना के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रती बिना कुछ खाए पिए खीर पूरी का प्रसाद शाम में भगवान को अर्पित करते हैं, और उसी प्रसाद को ग्रहण भी करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं खरना की तैयारी कर रही हूँ, और केले के पत्ते पे इस तरह से खीर और पूरी का भोग लगाया जाता है। कहीं कहीं लोग रोटी और पूरी का भी भोग लगाते हैं। इस पर्व में बहुत सारे समाज के लोग, परिवार के लोग शामिल होते। अगर सोचा जाए तो ये 4 दिन का व्रत बहुत कठिन होता है, लेकिन उन 4 दिनों में ईश्वर की उस असीम आस्था के आगे हमें पता ही नहीं चलता कि वक्त कैसे बीत गया, और हम इतना एनर्जी से भरपूर होते हैं, हमें इतनी ताकत मिलती है, और इतना खुशनुमा माहौल होता है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं और उस विराट के प्रति अपने समर्पण को दर्शाते हैं, अपनी आस्था को दर्शाते हैं, और उसकी शक्ति का एहसास करते हैं। पूरी श्रद्धा के साथ इस वक्त खरना की तैयारी कर रही हूँ, खरना की पूजा कर रही हूँ। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने छोटे छोटे से क्लिपिंग्स से आप लोगों तक इसको जहाँ तक हो सकता है पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ।
ये सब कुछ करना मुझे खुशी से भर रहा है और आपको अपने इस पूरी जर्नी का जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ उसको मैं शायद शब्दों में बयां नहीं कर सकती, बस एहसास ही काफ़ी है। दूसरे दिन की पूजा इस तरह से संपन्न होती है, भगवान को भोग लगाकर। तीसरे दिन सुबह उपवास रखते हुए आटा, गुड़, घी, मेवा को मिलाकर प्रसाद बनाते हैं, जिसे ठेकुआ के नाम से जाना जाता है। और मेवे, फल, फूल सबको सूप में सजाकर बड़ी टोकरी में रखते हैं और नदी किनारे पानी में खड़े होकर अस्त होते हुए सूर्य देव को इन फल फूल प्रसाद से उनके प्रति अपनी आस्था दर्शाते हैं। ये देखें, आप सामने प्रसाद बना हुआ देख रहे होंगे। ये पूरा प्रसाद बनने का कार्यक्रम पूरे दिन भर चलता है और शाम में अस्त होते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। जो लोग नदी में खड़े होकर के इस पर्व को नहीं कर सकते, वो अपने टेरेस पे इस तरह से घाट बनाकर, इस तरह से जैसे आप सामने देख रहे हैं, इस तरह से अपने व्रत को पूरा करते हैं। पानी में खड़े होकर अपने आप को गीला करके इस व्रत को किया जाता है। नदी में तो लोग कमर तक पानी में डूबकर उस ईश्वर की आराधना करते हैं, सूर्य देव की आराधना करते हैं, लेकिन हम जैसे लोग कुछ इस तरह अपने टेरेस पे या जहाँ भी घाट बनाकर उस सूर्य देव की आराधना करते हैं। ये देखें, आप देख रहे होंगे सारा सूप सजा हुआ है, फल फूल, और उससे भगवान की आराधना की जाती है। और ये एक ऐसा एहसास है जिसमें आपके इमोशन, आपके जज्बात सब कुछ मिले जुले से होते हैं। और आस्था का ये महापर्व अपने आप में एक अलग ही ऑरा से भरा हुआ होता है। और मुझसे अगर पूछें तो मैं इस समय आपको बहुत इमोशनल दिख रही होंगी, क्योंकि ये पर्व ही कुछ ऐसा है कि हम सब उस विराट की शक्ति का एहसास करते हैं और अपनी पूरे समर्पण से उनकी आराधना करते हैं। यह एक ऐसा नज़ारा होता है जिसमें हर कोई डूब जाना चाहता है। ये वो महापर्व है जिसमें हम सब मिलकर ना सिर्फ अपने लिए, ना सिर्फ समाज के लिए, ना सिर्फ परिवार के लिए, बल्कि हर एक प्राणी के लिए मंगल कामना करते हैं। यह पर्व है अपने तन और मन को विकारों से दूर करने का। शाम को सूर्य देव की उपासना करने के बाद सुबह और शाम के बीच का जो वक्त होता है, उसमें हम बहुत सारे रिचुअल्स निभाते हैं, जो कि आप सामने देख भी रहे होंगे। और उसके बाद अब बारी आती है सुबह के अर्घ्य की, सुबह के सूर्य देव की उपासना करने की। ये चौथा दिन होता है और चौथे दिन
उगते हुए सूरज की आराधना की जाती है, जल और दूध से अर्घ्य दिया जाता है। सब मिलाकर उस ईश्वर की आस्था का ऐसा नज़ारा होता है जो हर एक परिस्थिति से लड़ने की ताकत और जीवन को पूर्णता के साथ जीने की प्रेरणा देता है। मेरे आस्था के इस पूरे सफ़र में आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये हम सब के लिए महापर्व ही नहीं बल्कि एक भावना है, एक इमोशन है, एक एहसास है। ये अपने आप में ही दर्शाता है कि इस महापर्व में कितनी ताकत है। मेरे इस सफ़र में बने रहने के लिए आप सबका दिल से आभार।